हाय एवरीवन, मेरा नाम आनंद है और इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप सबकी ब्लेसिंग से मैं भी अच्छा हूँ। और दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे पूरा देखिए, मेक श्योर कीजिए कि पूरा देखना है, क्योंकि इतने अच्छे सॉल्यूशन, इतने अच्छे वैल्यू इस वीडियो से मिलने वाले हैं आपको कि आपने सोचा नहीं होगा। तो मैं इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे हम दोस्तों देखते हैं कि हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, हमारे अंदर कितनी स्किल्स है, कितना हम सीखते हैं, ये इस पे डिपेंड करता है हम कितना आगे बढ़ेंगे। तो कई बार हमें लगता है कि यार और सही बात भी है कि हमें आगे बढ़ने के लिए एक गुरु की आवश्यकता ज़रूर होती है, और बचपन से गुरु की आवश्यकता है। पहले हमारे मम्मी पापा थे हमारे गुरु, उसके बाद हमारे टीचर हुए, और हमारी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा शख्स होता है जिसकी वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं। इवन वो पुश करता है आगे बढ़ने, वो चाहे आपका दोस्त हो सकता है, कोई आपके कोई टीचर हो सकते हैं। लेकिन मैं अगर डायरेक्ट सेलिंग के कैरियर की बात करूँ, जैसे आप सभी को लोगों को पता है मैं मोदी केयर में हूँ। ऑफिस के साथ साथ, मतलब जॉब के साथ साथ, मैं पार्ट टाइम में मोदी केयर को बिल्ड करता हूँ, जो एक डायरेक्ट सेलिंग के मेथड पे काम करती है। और इसमें जो मेरे मेंटर हैं, अपलाइन है, यानी कि आपसे ऊपर जो इसमें है, जो आपका हाथ पकड़ के आपको सिखाते हैं बिजनेस क्या है, उसके रिगार्डिंग मैं बात करूँगा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि हमें अपलाइन या मेंटर्स का साथ क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। इवन मैं तो कहता हूँ कि हमें लास्ट तक ज़रूरत पड़ती है किसी गुरु की, जैसे मैंने कहा। और मेरे वीडियो ये एक डिस्क्लेमर है, ये जो सोल्यूशन है ये मैं लाइफ के रिगार्डिंग भी है और डायरेक्ट सेलिंग के रिगार्डिंग भी है। तो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मेक श्योर कीजिए कि इस वीडियो को, जैसे मैंने कहा, पूरा देखना है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि गुड क्वालिटी कंटेंट के साथ ये वीडियो आ रहे हैं, जो मेक मनी से रिलेटेड है, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड है, या मोदी केयर के जो वेलनेस के या और कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं उनके रिगार्डिंग में बनाता हूँ। तो एक एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ, जो अब तो मेरे को काफ़ी साल हो गए मोदी केयर में, लेकिन इनिशियली फेज पे जब कोई पर्सन हमारे साथ आता है, न्यू पर्सन जो होता है, उसका जैसे हमने नॉर्मली आईडी लगाया और वो काम करना स्टार्ट किया, तो मैं इसमें मेन है सीखना। और सीखना तो ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है अगर आपको कुछ भी करना है तो उसमें सीखना ज़रूरी है। और हम सिर्फ इंडिकेट करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं मोदी केयर की बात करूं, इवन हर काम में आपको सीखना ज़रूरी है। आप कोई नया ऑफिस ज्वाइन करते हैं, मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ, उसकी शुरुआती फेज में मैं सीखा था काम को कैसे करना है, मेल कैसे करनी है, ये फाइल्स कैसे ट्रांसफ़र करनी है, क्लाइंट से बात कैसे करनी है, ये कुछ स्किल्स होती है आपके अंदर। तो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग, या मैं मोदी केयर की बात करूं, तो शुरुआती दौर पे जब मैं ट्रेनिंग में जाता था, और डेफिनेटली मैं आपको बिल्कुल इनिशियली फेज़ की बात बता रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था ट्रेनिंग लेना, और मेरे को क्या, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन हमारे जो मेंटोर होते हैं वो हमें समझाते हैं कि देखो, अगर बिजनेस में आगे बढ़ना तो सीखना ज़रूरी होता है। तो मैं किसी तरह मन मार के जाता था, एक ट्रेनिंग सेशन होता था, उसमें हर वीक में एक दिन जाना होता था मेरे को, तो मैं जाता था। तो मेरी आदत थी कि मैं पहले पहुंच जाता था और ट्रेनिंग के बाद तक रुकता था। उसका रीज़न क्या है कि जब ट्रेनिंग में नहीं जाते तब तो थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन जब ट्रेनिंग में बैठ जाते हैं, कुछ बातें बहुत ही आपको अट्रैक्ट करती है, आपको अच्छा लगता है, और आपके मन में एक चीज़, माइंडसेट आपका ऐसा हो जाता है कि यार आगे बढ़ना तो सीखना तो पड़ेगा, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं एक बार ऐसी हुआ था कि जो मेरी मेंटोर हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि शुरुआती फेज़ में, जैसा आप लोग जानते हो, डायरेक्ट सेलिंग टीम बिल्डिंग का बिजनेस है, तो मैंने कुछ रफ शब्दों में पूछ लिया अपने मेंटोर से ट्रेनिंग के बाद कि आप ये बताइए कि मुझे कितने बंदे जोड़ने पड़ेंगे। तो ये तो बिल्कुल रफ है, और बंदे जोड़, उन्होंने ये कहा मुझसे, और बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि आनंद देखो, ध्यान से सुनो, ये बंदे जोड़ने का नहीं, बंदों को एजुकेट करने का बिजनेस है। ऐसे तो नहीं कहा बंदों को एजुकेट करने का, लेकिन ये जितने भी पर्सन हैं उन्हें एजुकेट, सिखाने का बिजनेस है। और सीख के जब कोई काम होता है तो वो बहुत ही बड़ा, बिग लेवल पे होता है, और आप अच्छे से उस काम को कर सकते हो। नहीं तो नौसिखिया बने रहोगे, आपको किसी को ना कुछ बताना आएगा ना समझाना आएगा। आप इमेजिन करके देखिए, आप ऐसी क्लास में बैठे हैं जहाँ आपका प्रोफेसर कुछ जानता ही नहीं, तो आपको पढ़ाएगा क्या। तो मेरे को उस दिन बात क्लिक हुई कि हाँ यार, बात तो सही है कि जब तक सीखेंगे नहीं तब तक बात कैसे बनेगी। तो मैंने, अब उसमें कुछ स्टेप होते हैं, कैसे लोगों को लाना है बिजनेस में, कैसे उनके बेनिफिट्स बताने, वो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने यही कहा मुझसे, मेरे मेंटोर ने, कि आप स्टेप बाय स्टेप सीखिए, पहले बिजनेस को गो थ्रू करने का कोशिश कीजिए, सीखिए, कुछ बुक्स पढ़िए, कुछ एक्शन लीजिए। तो मैंने जैसा बताया उन्होंने वैसा करता गया, और धीरे धीरे मेरी टीम बिल्ड होती गई। हालांकि पता नहीं लगता, लेकिन ये काम ऐसा है कि
अपने आप कुछ होने लगता है। हालांकि इन्वॉल्वमेंट तो होती है आपकी। मैं उस फेज़ को याद करता हूँ और आज के फेज़ को याद करता हूँ, जब इतना टाइम बीत गया। अब कई लोगों को लगता है कि यार हम तो काफ़ी बिजनेस सीख गए, अब हमें किसी अपलाइन की, किसी मेंटोर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमें एक गुरु की ज़रूरत लाइफ लॉन्ग होती है। और मैं ये चीज़ें अभी महसूस करता हूँ अपने बिजनेस को लेकर भी। मोदीगिरी में जहाँ भी मैं स्टक होता हूँ तुरंत उन्हें फ़ोन करता हूँ, चाहे वो प्रॉब्लम मेंटली लेवल पे हो, चाहे इमोशनली लेवल पे हो, सोशल लेवल पे हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो हमेशा साथ देती है। मैं एक इंसिडेंट और शेयर करना चाहूँगा कि भी कुछ महीने पहले की बात है। मैं थोड़ा, देखिए बिजनेस में अप डाउन चलते रहते हैं, है ना। बिजनेस का मतलब ही है किसी महीने बहुत अच्छा बिजनेस जाएगा, किसी महीने बहुत डाउन पे चला जाएगा। तो मेंटली कितने स्टक हो रहे हो या कितने स्ट्रांग हो वो डिपेंड करता है। तो एक बार ऐसे ही हुआ, थोड़ा बिजनेस में उथल पुथल हुई तो मैंने कॉल किया कि ये नहीं हो पा रहा है, ये कुछ मतलब बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। तो उन्होंने उनका ये स्टाइल मेरे को बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि चलो आनंद कल बात करते हैं। अब जाहिर सी बात है कल बात करेंगे यानी कि कल ही बात करेंगे, तो उस दिन मैं बहुत परेशान था। लेकिन जैसे ही 1 घंटा गुजरा, जब ये इमोशनल की बात कर रहा हूँ मैं, इमोशनल प्रॉब्लम की, जैसे ही 1 से 1.5 घंटा गुजरा तो शरीर में कुछ थोड़ा ठीक लगने लगा। जैसे हमें गुस्सा आता है थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है माहौल। या आपने भी महसूस किया होगा जब हम परेशान होते हैं तो थोड़ी देर बाद स्थिति सही होने लगती है। तो रात तक थोड़ा ठीक लगने लगा मेरे को। और अगले दिन जब मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने सॉल्यूशन नहीं बताया। एक्चुअली मैं यही कहा था अगले दिन बात करेंगे, तो नॉर्मली बात हुई और वो प्रॉब्लम अपने आप सॉर्ट आउट हो गई। तो हमारे जो मेंटोर हैं वो क्यों इन्हें इन चीज़ों का पता है, क्योंकि वो इस एक्सपीरियंस से, इस अनुभव से गुजरे हैं। इतनी तकलीफ़ें होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम सामने आ सकती है, कहाँ का बंदा स्ट्रक हो सकता है, ये सारी चीज़ें उन्हें मालूम है। और डे बाय डे मैं पूछता भी रहता हूँ, चाहे वो बिज़नेस के रिगार्डिंग हो। कई मौक़ों पर उन्होंने मेरी सहायता की है कि मेरे को उस तरफ जाने नहीं दे जहाँ मुश्किल हो सकती है, गिर सकता हूँ मैं। गिर सकता हूँ इन द सेंस बिज़नेस ख़राब हो सकता है। कैसे प्रॉस्पेक्टिंग करनी, कैसे प्लान शो करना है, कैसे डेमोज दिखाने, कैसे ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करना है, कैसे टेक्निकली हैंडल करना है, कैसे डिजाइनिंग करनी है। आप जो मेरी यूट्यूब पे सारी थंबनेल देखते हो ये उन्होंने सिखाया कैनवा में कि कैसे होता है। मैं वन ऑफ द बेस्ट टूल का भी नाम ले सकता हूँ कि कैनवा वन ऑफ द बेस्ट टूल है। तो उन्होंने हाथ पकड़ के मेरे को सिखाया, तो मैं बहुत ब्लेस फील करता हूँ कि मेरे साथ वो है। और मैं कभी भी ये दिमाग में लाता ही नहीं कि मैं सब कुछ सीख गया या मेरे को अपने मेंटोर से ज़्यादा आ गया। इवन कई लोग होते हैं जिनको ज़्यादा आता है, उन्हें भी ये सीखना चाहिए, थोड़ा हम्बल रहना चाहिए अपने अपलाइन, अपने मेंटोर्स के। अपलाइन आपका हो सकता है बहुत पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन मैं तो ब्लेस्ड फील करता हूँ वो काफ़ी चीज़ों में बहुत पॉलिश हैं और वही पॉलिश मेरे को भी कर रहे हैं। मतलब उनको टेक्निकल नॉलेज भी है और बिजनेस में भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया। 10-15 साल, 10-12 साल हो गए उन्हें, अच्छा खासा कमा रहे हैं वो। और मेरे को भी वही स्टेप, वही फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखो इसमें डायरेक्ट सेलिंग में एक चीज़ तो अच्छी है, जो आपके गुरु ने अचीव कर लिया वो चाहेगा कि आप भी अचीव करो। अगर वो 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए कमा रहा है तो इवन वो चाहेगा ज़रूर कि आप 1.5 से 2 लाख रुपए कमाओ। और इस इंडस्ट्री के जैसा ब्यूटीफुल सिस्टम कहीं नहीं है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, ये मेरे छोटे छोटे इंसिडेंट थे कुछ, और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस है मैं वीडियो के थ्रू आपको देता रहूँगा। लेकिन जो भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, MLM या मोदीगिरी में हैं, वो प्लीज़ मैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ अपने अपलाइन के साथ कभी ना छोड़ें। उनकी जो एडवाइस होगी कड़वी ज़रूर लग सकती है, लेकिन वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। जैसे एक इंजेक्शन डॉक्टर का चुभता ज़रूर है, दर्द ज़रूर होता है, लेकिन वो आपको बीमारियों से, वायरसेस से, वायरल से और कई चीज़ों से बचाता है। ऐसी डायरेक्ट सेलिंग में भी मैं बहुत ब्लेस फील करता हूँ कि मेरे पास ऐसे मेंटोर्स हैं कि जो मेरा समय समय पर साथ देते रहते हैं, समय समय पर बताते रहते हैं ये करना वो करना, दुनिया भर की चीज़ें। और ग्रोथ भी उसी हिसाब से हो रही है। पहले आप कई लोग जो मेरे फ्रेंड सर्कल है उन्हें मालूम होगा मैं बहुत शाय किस्म का होता था। यूट्यूब पे चैनल बनाना तो मैं सोच भी नहीं सकता था, लेकिन उन्हीं की वजह से ये यूट्यूब चैनल भी बना और अपने आप को मैं परिभाषित कर पा रहा हूँ, अपनी सोशल मीडिया की प्रेजेंस दिखा पा रहा हूँ, एक पर्सनल ब्रांडिंग बना रहा हूँ जो आगे चल के बहुत काम आएगी। तो ये सारी चीज़ें मिली डेफिनेटली, नेटवर्क मार्केटिंग से मेरे को बहुत कुछ मिला। किसी और दिन शेयर करूँगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि ऑलरेडी 10 मिनट होने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया। मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं, अगर मेरे साथ अटैच होना चाहते हैं तो एक लिंक दे रखा है, वहाँ आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एक कंसल्टेशन कॉल कर सकते हैं मेरे को, या ऑनलाइन बिजनेस कैसे करना है वो एक लिंक दे रखा है, उस पर गो थ्रू कर सकते हैं और एक वीडियो पा सकते हैं 5 से 7 मिनट का, जहाँ आपको क्लियरेंस मिलेगी कि नेटवर्क मार्केटिंग या ऑनलाइन बिजनेस कैसे कर सकते हैं अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। एक बात हमेशा याद रखिए कि अपने मेंटर्स का साथ कभी नहीं छोड़ना
और जीवन में और डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप करते हैं तो आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।